ये मेंट्रोनिक्स का शॉक गार्ड है, इसे RCCB प्लस MCB भी कहते हैं। और इसके अंदर शॉक प्रूफ यानी कि कोई भी हमारा अप्लाइंसेस होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जब उसके ऊपर करंट आता है तो ये अपने आप ट्रिप होता है। यानी ह्यूमन बॉडी को सेफ्टी के लिए इस तरह की स्विच हम घर में लगाते हैं ताकि किसी को करंट ना लगे। और दूसरा, इससे हमारा वायरिंग का भी सेफ्टी होता है। कोई भी वायरिंग के अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, कोई लीकेज होता है, कहीं भेज आने की वजह से कोई वायरिंग में भेज आता है और अर्थिंग होता है, हल्का सा भी अर्थिंग होता है या करंट ग्राउंड होता है तो भी ये स्विच ट्रिप हो जाती है। यहाँ पे ये एक टेस्ट बटन दे रखा है, जब ये टेस्ट बटन हम दबाते हैं तो ये ट्रिप होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये स्विच 99% ख़राब है। लेकिन जब इसको वर्किंग में करते हैं, यहाँ पे एक स्विच भी दे रखा है, आप देख रहे हो, ये बाईपास और ये वर्किंग का, जिसमें ये रेड और ग्रीन कलर का बटन होता है। जब ये वर्किंग कंडीशन में होता है तो ये ग्रीन कलर का बत्ती जलता है और ये बाईपास में रेड कलर का। जब ये वर्किंग में आता है तो वर्किंग कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि घर के अंदर कहीं भी वायरिंग अगर प्रॉपर है तो ये प्रॉपर चलता है, जैसे अभी चल रहा है। लेकिन इनके यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है, 10 मिनट चलता है, 5 मिनट चलता है, कभी भी चलता है, कभी भी ट्रिप हो जाता है। और दूसरा एक बटन यहाँ पे दे रखा है ये सेंसिटिविटी का, ये देखो ये ट्रिप हो गया अभी, ठीक है। तो अभी हम इसको उठा रहे हैं तो ये बार बार ट्रिप हो रहा है। ये सेंसिटिविटी का बटन एक ऐसा है, अभी इसको बाईपास पे करके हम चालू कर रहे हैं। तो ये सेंसिटिविटी का बटन एक ऐसा बटन है जिससे आप जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, जैसे अप्लाइंसेस के ऊपर जो बिना अर्थिंग की वजह से करंट छूटता है या अर्थिंग लीक होता है, यानी अर्थिंग जब नॉर्मल कमज़ोर हो जाता है तो बॉडी के ऊपर करंट छूटता है, तो यहाँ से ये सेट कर सकते हैं। जो रजिस्टेंस होता है वायरिंग के अंदर, वो वायरिंग का रजिस्टेंस हम यहाँ सेट कर सकते हैं। ये सेट करने का बटन दिया है ताकि किसी को भी जब करंट लगे या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ से ये सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। इसके हालांकि इसके ऊपर कोई नंबर्स नहीं दिए, काफ़ी अच्छी कंपनियाँ यहाँ पे नंबर भी देते हैं 0 से 30 मिली एम्पियर का, लेकिन यहाँ पे खाली एक मार्क दिया है। इसको अगर आप फुल कर देते हो तो ये फुल करने पे वायरिंग के अंदर अगर कहीं भी लीकेज है, कोई भी अप्लाइंसेस जो होता है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होता है, AC होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, जो जिनको अर्थिंग कंपलसरी होता है, उस टाइप का अप्लाइंसेस के ऊपर बॉडी पे जब करंट आता है और ह्यूमन बॉडी जब उसको टच करती है तो करंट कम से कम झटका लगे, इस टाइप का यहाँ से सेटिंग होता है। और ये जब नॉर्मल पे हम रखते हैं एकदम 0 पे, तो जैसे ही ह्यूमन बॉडी करंट के संपर्क में आती है वो तुरंत ट्रिप हो जाता है। तो इसके लिए ये अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम दोबारा इसको वर्किंग में कर रहे हैं और देखते हैं ये सेंसिटिविटी बढ़ा के, जैसे ही हल्का सा सेंसिटिविटी बढ़ा ये ट्रिप हो रहा है। यहाँ पे 99% ये स्विच ख़राब है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट बटन है वो टेस्ट बटन दबाने पे इस बार वर्किंग हुआ, आगे कितनी बार चालू किया ये वर्क नहीं कर रहा था। अभी हमने इसको वर्किंग में कर रहे हैं तो ये ट्रिप ही मार रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वायरिंग्स के अंदर कुछ खराबी है, कोई अप्लाइंसेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। और ये फॉल्ट ढूंढना एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि घर के अंदर इतने सारे अप्लाइंसेस होते हैं, इतनी लाइट्स होती है। अब कौन सी लाइट्स के अंदर लीकेज है, कौन सी लाइन के अंदर प्रॉब्लम है, ये जल्दी से पता चलता नहीं है। तो एक नॉर्मल सा तरीका होता है कि घर की सारी अप्लाइंसेस को बंद कर दिया जाए और बंद करने के बाद इसको चालू किया जाए। तो कभी कभार हम जब टर्न बाय टर्न एक एक अप्लाइंसेस को ऑन करते हैं तो जिस अप्लाइंसेस के अंदर प्रॉब्लम होता है उस समय ये ट्रिप हो जाता है। लेकिन कहीं बार ऐसा भी होता है कि सारे अप्लाइंसेस चालू करने के बाद भी ये ट्रिप नहीं होता है। तब ऐसा होता है कि हमारी जो लाइन गई होती है मेन लाइन, उस मेन लाइन के अंदर फॉल्ट होता है। कहीं ना कहीं पानी की नमी आ जाती है, भेज आ जाता है, उसकी वजह से भी PLC ट्रिप होता है। लेकिन यहाँ का जो केस है, अभी ये वर्किंग कंडीशन में ओके चल रहा है और हमारा जो सेंसिटिविटी का नॉब है वो भी एकदम नॉर्मल पे है। अभी हम इसको टेस्ट बटन को दोबारा दबाते हैं तो ये ट्रिप हो रहा है। हालांकि अंदर से ट्रिप हो गया, लाइट बंद हो गई, लेकिन MCB का नॉब जो है वो ऊपर है, लेकिन अंदर से ट्रिप हो चुका है। तो कई बार धोखा भी हो जाता है कि दिखने में ऐसा लगता है कि चालू है, लेकिन अंदर से कॉन्टेक्ट ट्रिप हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। पहले ये ट्रिप, ये जो टेस्ट का बटन है PLCB के अंदर, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ
कि हर 15 दिन या 1 महीने में इसे टेस्ट करना होता है। अगर आप इसको टेस्ट नहीं करते हो तो आपकी अच्छी खासी जो स्विच होती है वो आगे जाके ख़राब हो जाती है। क्योंकि ये टेस्ट बटन इसलिए दे रखा है, आजकल जितनी भी कंपनियों का RCCB आ रहा है सबके अंदर एक पुश बटन होता है जिससे टेस्ट किया जाता है। अगर आप ये टेस्ट नहीं करते हो तो इसके अंदर जो सर्किट्स दे रखी है वो लीकेज को डिटेक्ट नहीं कर पाती है और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ये टेस्ट बटन दे रखा है। इसको 15 दिन या 1 महीने में तो कम से कम आपको टेस्ट करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपका स्विच वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। ओके, डन कर दो अभी पिक्चर